दोस्तों आज हम हमको बताने वाले हैं शॉर्टकट की के बारे में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, हम सिर्फ वो सीट शॉर्टकट की बताएंगे आपको। बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको जो बेसिक बेसिक हैं वो आप एक बार मल्टीपल टाइम यूज़ करते रहिए तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जब आप फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो विंडो की दबाते हैं, और विंडो की दबाने के बाद आपके पास ये एक्सेल टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ जाता है। चलिए ओपन कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये था आपके पास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि विंडो की प्लस आर आपने टाइप किया, यहाँ ये ब्लैंक मिलेगा फर्स्ट टाइम आपको, फिर आपने यहाँ एक्सेल टाइप किया और आपने एंटर किया, एक फाइल ये आपके पास ओपन हो गई है। ठीक है, ये था कंट्रोल। क्लोज कर लेते हैं जो फाइल हमने अभी ओपन की है। फाइल ओपन करने की विंडो शॉर्टकट की आपको पता लग गया है। विंडो की प्लस आर या विंडो की प्रेस करिए और वहाँ पर एक्सेल टाइप कीजिए। अब आपको सेकंड है हमारी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप जो है न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल बोलिए, सीट बोलिए। ओके, कंट्रोल एन आपने यूज़ किया और आपके पास न्यू फाइल ओपन हो गई है। ठीक है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं साथ के साथ। और हम आपको साथ साथ थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी ये भी बता दे चलते हैं। अगर आप शॉर्टकट की जब आप इनिशियली बिल्कुल एकदम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं तो आपको शॉर्टकट की नहीं पता तो आप फाइल पे जाते हैं, एक क्लिक, उसके बाद जो है न्यू पे क्लिक करते हैं। तब आपके पास एक ब्लैंक शीट चूज करिए यहाँ से। अब आपके पास 4 क्लिक करने के बाद आपके पास नई फाइल ओपन होती है। तो गाइस जब आप सीख लेते हैं थोड़ा सा तो आपको अभी क्या करना है, आपने अपना एक्सेल ओपन किया, एक्सेल ओपन करने के बाद आपने कंट्रोल एन प्रेस किया और आपके पास नई न्यू फाइल ओपन हो चुकी है, न्यू एक्सेल शीट ओपन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये थी नई फाइल, अब हमको एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है। तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन अगर हम वही फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम फाइल में जाएं, फाइल के बाद फिर हमने ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो भी आपको ओपन करना है यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे। ठीक है, 2 क्लिक बचते हैं यहाँ पर आपके, तो आप अपनी फाइल चूज कीजिए और उसको ओपन करिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, जब भी आप किसी फाइल पर काम करते हैं तो सबसे पहले हमको याद रख लेना चाहिए कि हम उस फाइल को सेव कर लेना चाहिए हमें। क्या सेव कैसे करेंगे, वही फाइल में जाके क्लिक करो, फिर आप वहाँ से सेव करो, एक ऑप्शन ये होता है आपके पास। ठीक है जी, सेव करो या सेव एज करो। नहीं जी, हम तो शॉर्टकट की करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करिए और इस फाइल को सेव कीजिए। फाइल का नाम रखिए जो भी आपको अपने हिसाब से नाम रखना है, और लोकेशन चूज करिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता है, अदरवाइज वो जहाँ आप चाहें वहाँ पर कोई फोल्डर बना के या जहाँ भी आप सेव कर सकते हैं वहाँ पर सेव करिए। ठीक है, अब की विंडो की दबाया आपने या विंडो की प्लस आर दबाया, फिर आपने एक्सेल लिखा, तो उसके बाद आपके पास एक्सेल की फाइल ओपन होती है, शीट ओपन हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे आपके पास न्यू विंडो जो है ओपन हो चुकी है। ये सारी की सारी कमांड हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम सिंपल सिंपल बात करते हैं। अगर आपको प्रीवियस फाइल जो कल या परसों जो भी लास्ट टाइम आपने जिस पर काम किया था उसको ओपन करना है तो आप कंट्रोल यू का यूज़ करिए। कंट्रोल यू का यूज़ करिए, आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कीजिए और फाइल को डबल क्लिक कीजिए, या यहाँ पर नाम सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कीजिए तो फाइल ओपन हो जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करते हैं, जिस भी फाइल पर आप हमेशा याद रखिए, अपनी हैबिट बना लीजिए, जब भी आप कोई न्यू फाइल पर काम करते हैं, आप टेम्परेरी कर रहे हो, परमानेंट कर रहे हो, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप आपका ये होना चाहिए, आप कंट्रोल एस करिए उसको सेव करने के लिए। ठीक है, आपने कंट्रोल एस किया और वो आपकी फाइल जो है सेव, आप अपने फाइल का नाम से टाइप कीजिए जो भी आपको टाइप करना है, और आपको जिस लोकेशन चूज किए, जिस भी लोकेशन आपको कहीं बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लेकिन आप कहीं और भी अगर करना चाह रहे हैं तो वो लोकेशन चूज करिए, फोल्डर, नया फोल्डर बनाइए या पुराना फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और उसको आप सेव कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, यहीं से एक हमारा F12 होता है जो हमारा सेव एज का होता है, आप इसको सेव एज यहाँ से भी कर सकते हैं। F12 दबाएंगे तो डायरेक्टली ये विंडो ओपन होगी और आप यहाँ से कोई फॉर्मेट चेंज करना था इसको, इस फाइल को आप CSV
फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जो भी आपका क्लाइंट या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो सेव एज में आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको वो फाइल चाहिए होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक जो सब लोगों को पता होता है कि अगर आप यहाँ एक्सेल चला रहे हैं तो आप कुछ टाइप कीजिए, अनित KUMAR कुमार, आपने कहा कि कंट्रोल C। ठीक है जी, कंट्रोल C कॉपी का काम होता है। नेक्स्ट आपने कहा कंट्रोल V, यही जो भी आपकी वैल्यू थी यही आपने पेस्ट कर दी है। अब आपके पास आता है कि जब आप फॉर्मूला टाइप करेंगे, जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी कॉलम में, तो आपके पास फिर ऑप्शंस होता है कि आप Alt कंट्रोल प्लस V, आपके पास ये बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में ये आपको पूछता है कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसको कॉपी करना है, या जो फॉर्मूले की वैल्यू आई है वो कॉपी करनी है, या जो आपने फॉर्मेट बना रखा है, कुछ स्पेशल आपने हेडर फुटर बना रखा है, कुछ हेडर को बोल्ड कर रखा है और कुछ का फॉन्ट बड़ा है, जो भी आपने कुछ डिज़ाइन बना रखा है वो वैसा रखना है। कुछ कॉलम में आपने कमेंट रख रखा हुआ है, कमेंट लाना है क्या, तो यहाँ से आपको जो भी चूज़ करना है उसको चूज़ करिए और पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको बार बार जाके एक एक ऑप्शन पर ट्राई करके देखते रहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फटाफट आप जल्दी से आप सीख लें। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करने से आएगा आपको। ओके, तो अभी हमने आपको कंट्रोल C बताया था, कंट्रोल V हो गया पेस्ट। अब आप कंट्रोल Z, जो भी आपने अभी टाइप किया है, जो भी लिखा है, कंट्रोल Z दबाते चले जाइए, वो आपका रिटर्न होता चला जाएगा, अंडू होता चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल 1। ठीक है, अच्छा ये कंट्रोल 1 ये है कि आपका जो सिलेक्टेड कॉलम है, जहाँ भी आपका कर्सर होगा उस कॉलम में जो भी टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट का आप कुछ जो भी आप फॉन्ट साइज और आपका जो है ना फॉन्ट फैमिली या बॉर्डर या फिर आप कलर जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। आप कंट्रोल+1 टाइप कीजिए और उसका जो भी आपको टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसे आप वो चेंज कर लीजिए। ठीक है, अभी आप कहते हैं कि हमने एक नाम लिखा है ये, और दूसरा है आपका सोनू, और तीसरा जो है आपका है सीमा। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ये है आपके पास जो कंट्रोल B और कंट्रोल I कंट्रोल U, तो I इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल B और ये आपका कंट्रोल I और ये आपका कंट्रोल U। ठीक है, देख रहे हैं कंट्रोल U, वहाँ ऊपर को देखिए आपको सिलेक्टेड भी दिखाता है, जो आपका फॉर्मेट होता है तो आपको बताता है कि इस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है। ठीक है, वैसे ही आप जहाँ जहाँ भी आपको यूज करना है अब वो आप देख लीजिए वो, और इसको जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है कि आप जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ जो है मिस्टेक हो गई है, तो उस टेक्स्ट को आप क्या करना चाहेंगे, उस टेक्स्ट को जो है अब कंट्रोल+5, ये हम इसलिए करते हैं, नहीं तो हम उसको डिलीट भी करते हैं कि जब मिस्टेक हो गया है तो फिर आपको उसको दिखाना क्यों है। लेकिन कई बार होता है कि अच्छा हम कुछ कोई स्पेशल वर्ड था, हमको तो ये समझ आ रहा था कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप जो है इसको बताइए इसको क्या रखना है, तो आप आपने लिख दिया है और वो आपने छोड़ दिया है कि ठीक है, जब कोई बंदा आपकी फाइल देखेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा इन्होंने लिखने की कोशिश की है, ये इसलिए यूज कर रखे हैं। इस कॉलम पे जो भी है उसको आपको जो है अगर कमेंट लिखना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Shift+F2, दिस इज माई COMMENTS कमेंट्स। तो अभी जो बंदा आपकी फाइल देखेगा तो उसको पता है कि इस कॉलम में जो है कमेंट डाल रखा है, तो वो इसको अब केयरफुली देखेगा, वो इसको डिलीट नहीं करेगा, ब्लाइंडली डिलीट नहीं करेगा, देखेगा ऐसा कुछ कमेंट लिखा है तो ये हमारे काम की चीज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको किसी कॉलम में डेट इंसर्ट करानी हो तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अभी तो आप डेट, जब आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, कंट्रोल+सेमीकोलन, डेट टाइप हो गया जी हमारा, आ गया है कंट्रोल+सेमीकोलन से आपके पास डेट आ गया है। नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं, अगर आपको करंट टाइम चाहिए होता है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल+Shift और +कोलन,
आपको करंट टाइम दे देगा, करंट टाइम कितना है आपके पास सिस्टम का, जो भी सिस्टम का टाइम होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो इंसर्ट हो जाएगा उस कॉलम में। अगर आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस टाइप करेंगे। जो भी आपकी रो, जहाँ भी माउस होगा आपका, तो वो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे, वो पूरा कॉलम जहाँ भी आपका माउस था वो पूरा कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जब पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा तो आप उसको जो भी हाइड करना है, अनहाइड करना है या कोई और फॉर्मेट्स उस पर ऐड करना है तो उसको करते रहिए। अदरवाइज आपको ये पूरा कॉलम चाहिए तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट करते जाइए, तो जितना आपका डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन जो बैक स्पेस के बराबर में होता है। तो ये विंडो आपके पास ओपन है, तो ये पूछता है कि आपको राइट में राइट सेल में करना है, लेफ्ट में करना है, एंटायर रो है या एंटायर कॉलम है। यहाँ से कोई ऑप्शन चूज कर दिया और रो इंसर्ट कीजिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको रो हाइड करनी होती है तो कंट्रोल 9, रो हाइड हो चुकी है आपकी। अगर अब आपको इस रो को वापस आना है तो सेम कंट्रोल 9 की जगह कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9। ठीक है जी, अब कंट्रोल प्लस 0 से कॉलम हाइड हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0 से कॉलम वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको किसी कॉलम का ऑटोमेटिकली जो है सम लाना हो, आपके पास जो भी डेटा है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अपने पास होता है एल्ट प्लस साइन होता है, जो एल्ट सॉरी प्लस नहीं, प्लस तो शिफ्ट के साथ चलेगा, एल्ट प्लस इक्वल। तो वो ऑटोमेटिकली जितना आप जिस रो में होंगे वो सारी रो को सिलेक्ट करेगा और उसने इंटरनल फार्मूले का यूज किया है सम वाले का, और आपके पास जो है देखिए 70 आ चुका है, जो ऑटो सम का शॉर्टकट की है। ठीक है जी, अभी क्या करना है, जो अपने पास रिबन्स होता है, इसको हम रिबन भी बोलते हैं, मेन्यू बार भी बोलते हैं। अगर आप इसको, चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताते हैं। अब और आगे की जो की बची हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।